जय गुरुदेव मित्रों, हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति YouTube चैनल पे आपका स्वागत। आज हम पुनः एक बार फिर सिद्ध यज्ञपीठ गोंडा में आए हुए हैं और यहाँ पे निरंतर तकरीबन 6 दिन से संकट मोचन तांत्रिक अथर्ववेदीय यज्ञ चल रहा था और इसमें करीब 12 गायत्री परिवार के 12 भाइयों ने भाग लिया और उनका विशेष अनुभव रहा जो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे मित्रगण हैं जो इस यज्ञ को देख रहे हैं या इस यज्ञ के माध्यम से लाभ लेना चाह रहे हैं या इस यज्ञ को अपने यहाँ कराना चाह रहे हैं। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होगा, उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या सिद्ध यज्ञ पीठ पे आप आके यहाँ पे इस यज्ञ का भी लाभ ले सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि इस यज्ञ के माध्यम से असाध्य रोगों की बीमारी का उपचार होता है, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, मोटापा, आर्थराइटिस, कैंसर जैसी बीमारियों का यज्ञ चिकित्सा में विशेष वर्णन है और जिसपे आचार्य जयप्रकाश शर्मा जी उनके द्वारा ये यज्ञ को संपन्न किया गया है। और इस यज्ञ में जो भी जानकारियां हैं इस यज्ञ के माध्यम से विस्तार रूप आप ले सकते हैं। इस जानकारी को आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखिए, इसको स्किप मत करिएगा, आपको पुनः एक बार पूरी जानकारी आपको मिलेगी। धन्यवाद। मैं दिनेश कुमार आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आचार्य जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज इस यज्ञ का 6वां दिन है। 3 दिन जो आपका सिंचन का कार्य हुआ जी वो संपन्न हुआ और 3 दिन यज्ञ का कार्य हुआ। ये निरंतर चला और आज ये सफल प्रयोग लास्ट है। इसके बारे में बताएं कि इस यज्ञ में क्या क्या मतलब जो हमारे समाज के लोग हैं जो आज के डेट में यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको दिखा दें। ये करीब 12 सदस्य हैं और ये गायत्री परिवार के हैं। इसका सफल प्रयोग किया गया है। तो इससे लाभ जो हो रहा है यज्ञ से, इसके लाभ के बारे में बताएं। कौन कौन से रोग के उपचार इसमें हैं और क्या क्या लाभ प्राप्त होगा इससे। देखिए, ये अथर्ववेद का प्रयोग है। अथर्ववेद में जिसको ब्रह्मवेद भी कहा गया है, तो अथर्ववेद में बृहत शांति गण सूक्त हैं जो संकट मोचन विधान के अंतर्गत हैं। इसमें अथर्ववेद में अध्याय 4, 5, 6, 7 और 11 इसके प्रयोग हैं। कुल कुछ मंत्रों से जलावशेषण है और कुछ मंत्रों से हवन है। इसका प्रयोग है अष्टांग हवन सामग्री से। तो 3 दिन का जलावशेषण था और 3 दिन का हवन का कार्यक्रम था। तो आज अंतिम दिन है, आज पूर्णाहुति है और इससे समस्त प्रकार के रोग दोष तो निवारण के लिए सफल प्रयोग है ही। दूसरी बात आधि व्याधि निवारण है। आधि और व्याधि, आज उसको कहते हैं जो मानसिक रोग हो। पहले रोग मन में जाते हैं फिर शरीर में प्रकट होते हैं। तो आधि व्याधि निवारण और आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक रोग, ये 3 प्रकार के रोग शास्त्रों में कहे गए हैं। इन तीनों प्रकार के रोगों को विनाश करने के लिए ये उपाय बताए गए हमारे ऋषियों ने। तो हमारे धर्म ग्रंथों में, विशेषकर वेदों में सारे प्रकार के समाधान लिखे गए हैं। बस उनका उचित प्रयोग करना आता हो तो सफल हो सकता है। जैसे जटिल बीमारी है किसी को, यज्ञ चिकित्सा के आधार पर, जैसे किसी को कुष्ठ रोग हो गया या फिर शुगर हो गया या थायराइड हो गया, तो इसका उपचार भी इस यज्ञ पद्धति के माध्यम से किया जा सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अभी जो ये यज्ञ हो रहा है इसमें हृदय रोग, यकृत रोग, विक्र रोग, प्लीहा रोग और जो भी असाध्य रोग हैं वो सब नाश हो सकते हैं। इसका उपचार सफल प्रयोग हो सकता है। इसमें जो अष्ट सामग्री डाली जाती है जी, तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे। इसमें 8 प्रकार की हवन सामग्री है। एक जैसे कृष्णपर्णी हुआ, अजाश्रृंगी हुआ और गूगल हुआ, लोहवान हुआ, राल हुआ, ये जो है अपामार्ग हुआ, सहदेवी हुआ इत्यादि हवन सामग्री। 8 प्रकार की हवन सामग्रियाँ हैं। ये शुद्ध प्रकार से लाई जाए और उसको हवन सामग्री जो कुछ बना लिया जाए तो हवन सामग्री के यूज हो सकते हैं। तो यदि कोई दर्शक इसका लाभ लेना चाहे तो आपसे संपर्क कर सकता है या उसके यहाँ कैसे यज्ञ कराया जा सकता है, अगर कोई कराना चाहे तो इसके बारे में बताएं।
कि वो कराना चाहे तो हमसे संपर्क करें, और अपना स्वयं करना चाहे तो अथर्ववेदिक चिकित्सा विज्ञान है, उसमें वर्णित है, उसको हम विधान बता देंगे, वो स्वयं कर सकता है। अच्छा, यज्ञ तो कई प्रकार के होते हैं, ये विशेष यज्ञ है जी अभी तक हमने देखा यज्ञ जैसे 1008 कुंडीय मुंबई महाराष्ट्र में हुआ, और 51 कुंडीय होता है, इसके बाद 5 कुंडीय होता है, 9 कुंडीय यज्ञ होता है गुरु जी का। जी जी। तो इस यज्ञ तो एक विशेष प्रक्रिया है, और ये लोग भूल चुके थे यज्ञ चिकित्सा को। यज्ञ चिकित्सा के अंतर्गत ये यज्ञ हो रहा है। यज्ञ चिकित्सा के अंतर्गत आता है। जी। तो इस यज्ञ में जो है विशेष क्या है उन यज्ञों से? ये विशेष इसलिए है कि ये अथर्ववेदिक पूर्णतः वैदिक यज्ञ है, और अथर्ववेदिक तांत्रिक यज्ञ इसको कहा गया है। तो तंत्र इसलिए कहा गया है कि उससे तत्काल लाभ जो प्रदान करे, जो यंत्र जैसा काम करता हो, उसी प्रकार के जो मंत्र हमारे गुथे गए हैं, वो यंत्रवत जो कार्य कर रहे हैं, तत्काल जो प्रदान कर रहे हैं, उसी को तंत्र कहा गया है। इसलिए अथर्ववेदिक तंत्र के नाम से इसको लिखा गया है हमारे शास्त्रों में। और हमारे वेदों में इसका बहुत ही बहुत सारे प्रयोग लिखे गए हैं। अब ये काम है कि उन वेदों पर शोध किया जाए और वो आम जनता तक पहुंचाई जाए। आज वेद आम जनता से बाहर हो रहे हैं, ये बड़ा दुख का विषय है। आपने यज्ञ के बारे में इतनी अच्छी जानकारी। टाइम वही 8:30 बज गए, टाइम तो वही है कल वाला है। बड़ा वो छोटी वाली किताब है। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतं त्रिगुणरहितं अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टि गौरी तुष्टि प्रभाति एतादृपाय तन्वी अष्टारभीनां सरस्वती सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकालै नमो नमः। गजभक्तियुक्ता एतां भजन् निखिलान् परान् निधाय ते निरज्यत मिहियान्त कलेवरेण भुवहिन् वायु गगनां विनिर्मितेन व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। न त्वया भारत शल्यपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयः दीप प्रज्वालितो ज्ञानमयः दीप। ओम पुनाजते परशुरु सोमग्रं सूरस्य देशावारिं वसितातन। ओम पुनर्मादेव जना पुनः मनसाध्या पुनः विश्वाभूतानि जात वेदः पुनीमा। ओम मंगलाचरणम। मनमंत्रे जम्बूदीपे भारतवर्षे संतगंडे आर्या उद्गे देशांतर्गते अयोध्या क्षेत्रे सिद्धाश्रम एक पीठस्थले मासानां मासोत्तमे मासे मार्गशीर्ष मासे शुक्लपक्षे पूर्णिमां तिथौ रविवासरे भारद्वाज गोत्रोत्पन्न मैं जयप्रकाश शर्मा यहाँ भी लाभ प्राप्त हेतु मैं संकल्प लेता हूँ। सबकी इच्छा सबको उसी हिसाब से लाभ प्राप्त हो जो ग्रंथ में पढ़े। मृगा
कुंत्यान्न पक्षिणो भ्रूमस्ते नो मुच्यन्तं हसा स्वाहा। ओम भवा सर्वाविदं ब्रूमो रुद्रं पशुपतिश्च या ईशूर्या एषा संवृता न सन्तु सदा शिवा स्वाहा। ओम दिवं ब्रूमो नक्षत्राण भूमिं यच्छान सर्वतां समुद्रा नद्यो वेशान्तास्ते नो मुच्यन्तं हसा स्वाहा। ओम सप्तर्षीन् वा इदं ब्रूमो देवी प्रजापतिं वृत्तन्नं श्रेष्ठान् ब्रूमस्ते नो मुच्यन्तं हसा स्वाहा। ओम ये देवा दिविशुद्धो अंतरिक्ष सदस्य ये पृथिव्यां शक्रा ये श्रीतास्ते नो मुच्यन्तं हसा स्वाहा। ओम आदित्या रुद्रो वसो दिवि देवाथर्वाणः अंग्रिशो मनीषणे तस्ते नो मुच्यन्तं हसा स्वाहा। ये ओम यज्ञं ब्रूमो यजमान मृषा समान वेशाय जूसम होत्रापूमस्ते नो मुच्यन्तं हसा स्वाहा। ओम पंच राजान बुरुधाम सोम श्रेष्ठां ब्रूमा दर्भो भृंगो यवः सहस्ते नो मुच्यन्तं हसा स्वाहा। ओम आरायण ब्रूमो रक्षान् सर्पान् पुण्य जनान् पृतन् मृत्यु नेक शतं ब्रूमस्ते नो मुच्यन्तं हसा स्वाहा। ओम मृत्युन् ब्रूम ऋतुपतिर्नाथ वानतु है हाय दान समः संवत्सरान् मासान् अस्ते नो मुच्यन्तं हसा स्वाहा। ओम उत देवा दक्षिणता पश्चात प्रांच उदेत पुरस्तादुत्तरा शक्रा विश्वे देवाः समेत ते नो मुच्यन्तं हसा स्वाहा। ओम विश्वान् देवानिदं ब्रूमा सत्यसन्धानता वृथा विश्वाभि पत्नीभ साते नो मुच्यन्तं हसा स्वाहा। ओम सर्वान् देवादिदं ब्रूमा सत्यसन्धानता वृथा सर्वाभि पत्नीभ साते नो मुच्यन्तं हसा स्वाहा। ओम भूतं ब्रूमो भूतपतिं भूतनामुत यो वसी भूतान सर्वा संगते नो मुच्यन्तं हसा स्वाहा। ओम या देवी पंच प्रदिशो ये देवा द्वादश अर्थवः संवत्सरे ये दंगष्ट्रास्ते न सन्तु सदा शिवः स्वाहा। ओम यमातली रथक्रीतं मृतं वेद भेषजं तंद्रो वक्षु प्रावेश्यत दापो दत्त भेषजं स्वाहा। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मर्तो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम देव शांति शुभम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरुखदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति। ओम विश्वानि देव सुविदितुर्तानि परास्व यद्भद्रं तन्नास्व। ओम शांति 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 सर्वारिषु शांतिर्भवतु। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ओम आयातु वरदे देवी त्रश्री ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। सभी ऋषियों को आवाहन करता हूँ, माता पिता को उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, अपने कुल देवताओं को प्रणाम करते हुए यज्ञ आरंभ करता हूँ। ओम पूर्वे रक्षद्वाराः अग्नियाम गरुडध्वजः दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदनः पश्चिमे च गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपदरक्षे ईशान्यां हि महेश्वरः ऊर्ध्वं रक्षद्धाता ऊर्ध्वं तत्त्वमपि तत्स्थानं रक्षन्मीशो वाधिकप्सर्पन्ति ये भूता भूतभूता ये भूताभिकर्तारः ते गच्छन्ति अप्रामन् भूतान् साचा सर्वो
मण्डलं गूढमते प्रबोधं धर्मस्य विधिं कुरुते जनानां यत् सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मातः सवितुर्वरेण्यं मण्डलं व्याधिविनाशिदक्षं यजुषामसु सम्प्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवस्वः पुनातु मातः सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्गा यद्योगिनो योगजुषां च सङ्गा पुनातु मातः सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं सर्वजनेषु पूजितं ज्योतिष्य कुर्यादिमनादिरूपं पुनातु मातः सवितुर्वरेण्यं पुनातु माता सवितुर्वरेण्यम् ओम उद्भुत साग्नि प्रजाग्रे त्विष्टे पूर्ते साग्नु सेता में चास्मि सदृशं विष्णु मानच सीदत ओम ऐन्तिदात्मा जातवेदस सनेदस वधः चेत् वधः चास्मान् प्रजया पशु ब्रह्मवर्चसेन अन्नादेन समधे स्वाहा इदं मग्ने जातवेशे इदं नमः ओम समधाग्निं दो यश गते बोधयतास्मिन् हव्या जुहोतं स्वाहा इदम् अग्नि इदं नमः ओम सुसमिधाय सुशेखितं तीव्रं जुहोतने अग्नि जातवेशे स्वाहा इदम् अग्नि जातवेशे इदं नमः ओम तं त्वास्मिन् विरिङ्गरुं गितेन बध्यामद्भ्रः चोषाविष्टै स्वाहा इदम् अग्ने अंगर्षे इदं नमः अजाहुति होमः प्रसेचनं जल प्रसेचनं ओम अदिते अनुमनश्चित पूर्वे ओम अनुमते अनुमनश्चित पश्चिमे ओम सरस्वती अनुमनश्चित उत्तरे ओम देव सविता प्रसो यज्ञं प्रसो एकपदं भगाय दिव्यो गंधर्वा केतु केतम न पुनात वाचक होते वाचम न स्वदतु इत चतुर्दशी गायत्री मंत्राहुति ओम चलो ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नोम ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नोम ओम अग्ने स्वाहा इदं अग्ने इदं नोम ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नोम ओम भू स्वाहा इदं अग्ने इदं नोम ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे इदं नोम ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ये 7 आहुति तो अनिवार्य है, ये पहले करेंगे फिर छोड़ना। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् मंत्रस्य मंत्रो देवता मंत्रो छंदा मंत्रो त्रिषे यज्ञ सफल प्रयोग हेतवे होने विनियोगः। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। और है थोड़ा पर्याप्त है। चतुर्थकांडस्य मृगारा ऋषि ओम अथर्ववेदस्य चतुर्थकांडस्य पंचविंशत् सूक्तस्य मृगारा ऋषि सविता देवता वायु त्रिष्टुप सप्त सकुरे पत्ता बृहति छंदास संकट मोचन विधान प्रयोग सफल हेतवे होने विनियोगः। ओम वायु सवितुर विद्धान मन महे यावात् मन्व द्विशतो यो चारक्षितः यो विश्वस्य परिभू बभूवतुस्तो नो मुञ्चतं हसः स्वाहा। ओम अयो संख्याता परिमां
पार्थवानी याभ्याम यजो युवत मंत्र छे ययो प्रायम नान्वान नसे कश्चन तौनो मुच्चन्तम हसा स्वाहा त्र्यंबकम यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षे मामृता स्वाहा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षे मामृता स्वाहा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षे मामृता स्वाहा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षे मामृता स्वाहा ओम वक्रतुंडाय हुं मंत्रस मंत्रो देवता मंत्रो क्षमता मंत्रो ऋषि यज्ञकार अनुष्ठान पूर्ण हेतवे हमने विनियोगा वक्रतुंडाय हुं स्वाहा 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 ओम प्रखर प्रज्ञा विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा ओम सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः स्वाहा ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः स्वाहा ओम मम कुल देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम सर्वदेवी देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम सर्वनवग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम वेदसुकर्मोदिरिच्यं यज्ञानिउन्मिहाकरम् अग्निष्ठुष्कृत विद्या सर्वं सुष्टं सुहृतं करोतु मे अग्ने शुष्कृतेषु हुतुतेषु प्राश्रुतीनां कामानां समन्विते सर्वानां कामानां समन्विते। आचार्य जी, ये सिद्ध आश्रम यज्ञपीठ पे जो कार्यक्रम अभी तक 6 दिन तक चला, हालांकि 3 साल से 4 साल से जो आप बता रहे हैं निरंतर चल रहा है कार्यक्रम, 2018 से चल रहा है। तो ये प्रथम रिसर्च था, प्रयोग था, और इसके बाद और भी अन्य कई प्रयोग करने हैं। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे असाध्य रोग हो जाते हैं, कुष्ठ रोग हो जाते हैं, सफ़ेद दाग हो जाता है, थायराइड हो जाता है, शुगर हो जाता है, या बीपी की समस्या है, तो इन से जो गंभीर बीमारियां हैं, इनकी यज्ञ चिकित्सा में क्या इलाज है? क्या यज्ञ चिकित्सा से इसका इलाज किया जा सकता है? ये प्रथम नहीं है, ये यज्ञ प्रयोग काफ़ी दिन से चल रहा है और यज्ञ एक प्राचीनतम पूजा पद्धति है और हमारी ऋषियों ने यज्ञ के माध्यम से सभी को उन्नत निरोग रहने का मंत्र बताया था। अब वो धीरे धीरे लुप्त हो रही है। हम केवल ऋषियों का काम कर रहे हैं, शोध उन्हीं का है, मंत्र उन्हीं के हैं, हम उसको केवल प्रयोग कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि सब लोग यज्ञ पर विश्वास करें। हमारी जो प्राचीनतम जो है पूजा पद्धति है, यज्ञ से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे मनुष्य, आप यज्ञों द्वारा देवताओं को प्रसन्न कीजिए, देवता आपके भरण पोषण करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये यज्ञ जन जन तक लोग इसको जानें, प्राचीन यज्ञों पर। इसीलिए मैं उन्हीं दिव्य ऋषियों के सूक्ष्म संरक्षण में ये यज्ञ संपन्न करता हूँ। उन्हीं के मार्ग निर्देशन में भी ये मैं यज्ञ कर रहा हूँ और इसका अच्छा प्रयोग है। हमारे अग्रज श्री शैलेंद्र त्रिपाठी जी हमको इसमें बड़ी प्रेरणा देते हैं। हमारे भ्राता, हमारे मित्र श्री रामू सिंह जी, ये लोग काफ़ी जो है मदद किए इस यज्ञ विद्या में, प्रोत्साहित करते रहते हैं। अन्य तमाम शिष्यगण हैं, यहाँ तक कि कैंसर, किडनी रोग, हार्ट रोग, मानसिक रोग का कोई दवा ही नहीं है। जितने भी मानसिक नर्वस सिस्टम के रोग हैं, उनका यज्ञ में एक सफलतम प्रयोग है। यज्ञ से पूरी तरीके से वो निरोग हो सकते हैं। कैंसर ठीक हो सकता है और जो है हर एक बीमारी दूर हो सकती है। ये कितने दिन का प्रयोग रहेगा? ये 6 दिन का, अथर्ववेद में 6 दिन का प्रयोग है। 3 दिन का जलाशोचन है और 3 दिन का हवन का प्रयोग है। धन्यवाद भैया जी। अपना नाम बताएं और इस यज्ञ के बारे में जो आपका अनुभव रहा है 6 दिन का, इसके बारे में बताएं। नाम मेरा ब्रजेश प्रताप सिंह है और यज्ञ
ये हमारी सनातन वैदिक प्रक्रिया है और ये हम सभी लोगों का सौभाग्य है कि हमारे मित्र, हमारे गुरु भाई आदरणीय जयप्रकाश शर्मा जी द्वारा ये यज्ञों पर तमाम अनुसंधान किए जा रहे हैं और तमाम प्रयोग किए जा रहे हैं। ये जो प्रयोग हुआ है 6 दिन में, ये हम सब लोगों के तमाम जो है मन वचन कर्म से जाने अनजाने भूल हो जाते हैं, उनके कारण जो पाप के भागी होते हैं हम लोग, या जो हमारी शारीरिक मानसिक बीमारियां हैं, या हम लोगों की अन्य तमाम समस्याएं हैं, उनको हटाने के लिए और हम सबको स्वस्थ बनाने के लिए और उत्कृष्ट बनाने के लिए ये प्रयोग जो किया है आपने, ये हम सब लोगों का सौभाग्य है और इसका बड़ा विशिष्ट लाभ हम लोगों को आने वाले समय में मिलेगा। यज्ञ हमारी जो है सनातन वैदिक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यज्ञ से हम अपना संपूर्ण सही कर सकते हैं, वो चाहे रोग हो, स्वास्थ्य हो, विकास हो, धन हो, वैभव हो, कुछ भी हो। यज्ञ हमारी विशिष्ट प्रक्रिया है। महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, याज्ञवल्क, चरक, अन्य तमाम ऋषि मुनियों की देन है कि जो हमारी जीवन पद्धतियां हैं, जिस तरीके से हम जी रहे हैं, खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, बोलना, चालना, चलना फिरना, वो सब हमारे ऋषियों द्वारा दी गई प्रक्रिया है और ये उसमें मूल प्रक्रिया जो है वो यज्ञ ही है। यज्ञ से ही हम अपना संपूर्ण सही कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं और ये हम सबका सौभाग्य है कि हमारे गुरु भाई आदरणीय जयप्रकाश शर्मा जी द्वारा यज्ञों पर अनुसंधान करके और उसका प्रयोग मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए किया जा रहा है। हम सब उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। निवाणी समाप्त। अपना नाम बताएं शैलेंद्र कुमार तिवारी। और इस यज्ञ के बारे में बताएं जो अब तक चला 6 दिन के लिए विशेष यज्ञ है, और इसके बारे में बताएं। इस प्रकार के यज्ञों से जो है बहुत सारी बीमारियों में लाभ मिलता है लोगों को, वातावरण शुद्ध होता है और मानसिक संतुलन लोगों का ठीक होता है। जब तक मानसिक संतुलन ठीक नहीं होगा तब तक आप चाहे जो प्रयोग कर लें तब तक उसका लाभ नहीं मिल सकता। इस वजह से लोगों की मानसिक बीमारियां जब दूर होंगी तो ऐसे यज्ञों से मानसिक बीमारियां लोगों की दूर होती हैं। वातावरण में इसका जो है प्रभाव होता है और वातावरण के प्रभाव से जो है लोगों को लाभ इसका मिलता है। और जैसा कि यज्ञ के बारे में ये जीवन का हमारे पहली बार मौका मिला, तो गुरु जी को सबसे पहले धन्यवाद देंगे, दिनेश जी को धन्यवाद देंगे। और ये जैसा कि हमारा जो यज्ञ से हमारा जो सूक्ष्म वातावरण होता है ये काफ़ी प्रभावित हो जाता है और हमारे जो मन मस्तिष्क में जो हमारे वाइब्रेशन हैं वो बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। और जैसा कि हमने अनुभव किया, यज्ञ करने से मतलब हमारे अंदर एक ऊर्जा बनी रहती है और मतलब नकारात्मक भावनाएं काफ़ी दूर रहती हैं, इसलिए सकारात्मकता हम आकर्षित करते हैं। और यज्ञ में ऐसे हम लोग अगर करते रहे तो बहुत ही अच्छा होगा और स्वास्थ्य भी सही होगा। और कहने का मतलब जो हम लोग धन की आह्वान करते हैं और ये प्रॉस्पेरिटी करते हैं, ये सब हम लोगों को हम बताएं। और इस यज्ञ में आपका 6 दिन का उपस्थिति रहा है, इस 6 दिन में आपने क्या देखा, इस यज्ञ के अनुभव के बारे में बताएं। मैं अम्बिकेश्वर कौशल। यज्ञ के ये मेरा प्रथम अनुष्ठान रहा है यज्ञ के माध्यम से, और मैंने जो अनुभव किया है कि यज्ञ के साइंटिफिक तरीके से जो अनुभव हुआ है वो यज्ञ यानी हवन करने के बाद जब मैं जाता था यहाँ से तो पूरा शरीर हल्का हो जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे एक अलग से अद्भुत एनर्जी शरीर के अंदर प्रवाहित हो रही है। और 2 दिन के बाद मतलब दूसरे दिन का जो यज्ञ का मेरा अनुभव रहा है कि पूरा दिन एनर्जी से भरपूर रहा, शरीर के से थकावट दूर हो गई और श्वसन में जो थोड़ी बहुत समस्या थी वो श्वास लेने में भी बहुत अच्छा अनुभव हुआ। और यज्ञ जो अनुष्ठान चल रहा है ये आयुर्वेद और यज्ञ का बड़ा अटूट संबंध है आपस में। अगर इसी तरह से अनुष्ठान चलता रहा तो बहुत सारी बीमारियां शरीर से विलुप्त हो जाएंगी और लोग स्वस्थ हो जाएंगे। नारायण जी, और इस यज्ञ के बारे में बताएं जो अब तक 6 दिन में चला। यज्ञ हमारे जीवन का पहला इस तरीके का प्रयोजन था और जो भी पढ़ा गया है
शास्त्रों में वेदों में बताया गया है उसके बारे में, तो ये बहुत ही बेहतरीन उपलब्धि थी। और इसका प्रयोग करने से शरीर में जो हल्कापन, और सबसे बड़ी इसकी विशेषता ये है कि आज की डेट में बहुत सारे लोगों को मानसिक जो चीज़ें हैं, जो अभी बताया गया है यज्ञ में, कि आज की डेट में जितनी भी बीमारियां होती है वो मन से पहले स्टार्ट होती हैं, मानसिक रूप से। और दवा का इलाज, दवा से तो इलाज बाकी और शारीरिक व्याधियों का होता है, लेकिन जो मानसिक चीज़ें होती हैं जहाँ से रोग उत्पन्न होता है, उसका इलाज केवल और केवल वेदों में इस यज्ञ विधि के द्वारा ही और मंत्रोच्चार के द्वारा ही हो सकता है। इस चीज़ का सफल प्रयोग किया गया और आने वाले समय में इसका और भी बृहद रूप से प्रयोग किया जाएगा। हो रहा है, पुरानी यादें जो है वो ताज़ा हो रही है और महसूस हो रहा है कि आर्थिक रूप से भी हम लोग आज़ाद हो जाए।